मंगलाचरण के षष्ठम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम रूप श्री हरि की वंदना करते हैं। यहाँ ऐसा बोलकर गोस्वामी जी श्री राम एवं श्री हरि की एकाकी सिद्ध करते हैं। श्री हरि ही युग युगांतरों में विविध रूपों में अवतार लेते हैं एवं दुष्टों का संहार करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं एवं धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। इस श्लोक के आरंभ में गोस्वामी कहते हैं कि श्री हरि की माया इतनी प्रबल है कि जिसके वशीभूत होकर समस्त विश्व, ब्रह्मा एवं अन्य देवता और असुर आदि सभी भूले फिरते हैं और माया में भूले हुए जीवों को ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। यद्यपि देखा जाए तो मृत्युलोक से लेकर ब्रह्मलोक, सत्यलोक तक एवं पृथ्वी से नीचे के पाताल आदि समस्त 14 लोक नाशवान है। कल्पांत में इन सब का नाश हो जाता है अथवा तो ये सभी कारणोदकशायी विष्णु में लीन हो जाते हैं। आदि समस्त जितने भी ब्रह्मांड है उन सबका भी नाश कल्पांत में निश्चित है। परंतु भगवान की माया इतनी प्रबल है कि सभी इस दृश्य जगत को सत्य ही जानते हैं एवं माया में भूले फिरते हैं। कारणोदकशायी विष्णु कारण सागर में योग निद्रा में लेटे रहते हैं। कारण सागर ही वो सीमा है जो नित्य एवं भौतिक लोगों को अलग करता है। इस सीमा के ऊपर वैकुंठ, साकेत, महाकैलाश, गोलोक आदि जितने भी लोक हैं, वह सब नित्य है एवं इस सीमा के नीचे सत्यलोक आदि 14 लोक है जो सब नाशवान है। कारणोदकशायी विष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोम छिद्रों से अनेकों ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं एवं जब वो श्वास वापस लेते हैं तब वे सभी ब्रह्मांड उनमें वापस लीन हो जाते हैं अथवा तब कल्पांत में इन सभी ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जो भी इस भवसागर से पार पाना चाहे उसके लिए तो श्री हरि के चरण ही एकमात्र नौक है। नामजप आदि साधनों से इस जन्म मरण रूपी संसार सागर से पार जाया जा सकता है और उसमें भी इस कलयुग में तो नामजप से बढ़कर भगवत प्राप्ति का और कोई सुलभ उपाय है ही नहीं। हरि नाम का जप समस्त क्लेशों का नाश करने वाला एवं समस्त सुखों का देने वाला है। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि केवल हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब जगत सपने जैसा है। और काकभूषुंडी जी भी गरुड़ जी से कहते हैं कि हरि भजन के बिना क्लेशों से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए गोस्वामी जी इस श्लोक में कहते हैं कि हरि के चरणों का सहारा, हरि नाम का आश्रय ही भवसागर से पार ले जाने वाला सरल उपाय है। गोस्वामी जी इस श्लोक में जब श्री राम की श्री हरि रूप में वंदना करते हैं तब वह कहते हैं कि हरि सभी कारणों से पर है, अर्थात जो सब कारणों के कारण है और सबसे श्रेष्ठ है। इसका यह आशय है कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। ये संसार कार्य कारण के सिद्धांत पर चलता है, जैसे बीज से वृक्ष, अग्नि से धुआं, कर्म से फल आदि। परंतु श्री हरि ऐसे किसी कारण से नहीं बंधे हैं। वे नित्य स्वयं स्वरूप है, स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध एवं स्वयं प्रकाशी है। उनका कोई कारण नहीं है बल्कि वे सब कारणों के कारण है। हरि केवल सब कुछ के मूल कारण ही नहीं है बल्कि उन कारणों से भी ऊपर और श्रेष्ठ है। वे समय, स्थान, कारण, पदार्थ इन सब सीमाओं से परे हैं। जब हम कहते हैं कि हरि सब कारणों से पर है तो इसका अर्थ ये भी होता है कि वे सगुण और निर्गुण दोनों सीमाओं से परे परम तत्व हैं। वे केवल ब्रह्मांड को बनाने वाले या चलाने वाले नहीं हैं, बल्कि उससे परे उस सत्ता के प्रतीक हैं जो अविनाशी और निराकार है। इस प्रकार राम कहलाने वाले भगवान हरि की गोस्वामी जी वंदना करते हैं। हर हर महादेव।